नमस्कार, मैं योगेश राणा। पिछले 2 दिन से मीडिया में अखिलेश यादव के बयान को लेकर कई तरह की खबरें चल रही है। कई लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव अपनी राजनीति को लेकर बहुत ही दुविधा में है। वो अपनी राजनीतिक दिशा तय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव एक ही दिन पहले भाजपा और कांग्रेस को एक ही जैसी पार्टी बताते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी दिल्ली में अपने तेवर कड़े करते हैं तो वो पलट जाते हैं और कांग्रेस को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को बहुत सी अन्य बातों के साथ शुभकामनाएं भेजते हैं। एक दिन पहले अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे राहुल गांधी का निमंत्रण पत्र नहीं मिला है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, और अगले दिन कहते हैं कि निमंत्रण पत्र भेजने के लिए धन्यवाद। क्या वाकई अखिलेश यादव किसी दुविधा में है या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश के किस दिशा में जाते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। आप गौर कीजिए, अखिलेश यादव पलटते तो है लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने के अपने निर्णय पर कायम रहते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव को राहुल गांधी की जरूरत ही क्या है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीरो है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत रहा था, वोट शेयर रहा था, आप उसको याद कीजिए। फिर एक तस्वीर खींचने की जरूरत है। आपको याद होगा, भाजपा को 41.76% से ज्यादा वोट मिले थे, सपा को 32% के करीब वोट मिले थे, बसपा को 12% से ज्यादा वोट मिले थे, कांग्रेस को 2.5% से भी कम वोट प्रतिशत रहा था, 2.40%, और आरएलडी को 3% से ज्यादा वोट मिले थे। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की जो हैसियत है वो आरएलडी से भी कम है मौजूदा समय में। आप एक बात पर और गौर कर लीजिए, इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले सपा के 10% वोट शेयर बढ़ा है। सपा 2017 के चुनाव में कांग्रेस से हाथ मिलाकर लड़ी थी और कांग्रेस को 100 सीटें दी थी, लेकिन कांग्रेस केवल 9 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार सपा की जो सीटें हैं 2017 से 2 गुना ज्यादा आई और कांग्रेस को 2% वोट हासिल कर केवल 2 ही सीटें आई। मैं इन सब आंकड़ों के जरिए केवल यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव राहुल गांधी से सटकर भाजपा विरोधी वोट जो है उसको बांटना क्यों चाहेंगे? कांग्रेस के साथ क्यों बांटेंगे वो भाजपा विरोधी वोट को? आप 2 बातों को समझिए। पहली बात, उत्तर प्रदेश में इस समय कांग्रेस जीरो पर है। उत्तर प्रदेश में इस समय बसपा भी जीरो पर है, करीब करीब जीरो पर है। विपक्ष के नाम पर जो भी है उत्तर प्रदेश में केवल सपा है, उसी के पास है जो भी है। और सपा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जगह देकर खुद को क्यों कमजोर करेगी? वो भी उस स्थिति में जब भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में तो सपा के लिए कांग्रेस और अधिक चिंता की बात बन जाएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जितना थोड़ा बहुत भी पैर जमाएगी, अगले विधानसभा चुनाव में इतना ही सपा का वोट खाएगी, या फिर इतनी ही सपा के साथ हिस्सेदारी पर मोल भाव करने की स्थिति में आ जाएगी। क्योंकि मुसलमान देश के समीकरणों के लिहाज से कांग्रेस को ही मजबूत करना चाहेगा सपा के मुकाबले, क्योंकि सपा केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है और अगर देश की राजनीति में भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है, भाजपा के लिए कोई चिंता की बात पैदा कर सकती है पार्टी, तो वो केवल कांग्रेस है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव क्यों चाहेंगे कि कांग्रेस घुसे? 2017 में वो अपने इस फैसले को समझ चुके हैं। यह एक बहुत ही साफ सी तस्वीर है। हां, यह सही है कि अखिलेश यादव का यह जो राजनीतिक बयान रहा है और इसकी जो राजनीतिक भाषा रही है, यह सही नहीं कही जा सकती है। भाजपा और कांग्रेस को एक ही पार्टी, एक ही जैसी पार्टी बताया नहीं जा सकता है, वो भी उस दशा में जब भाजपा देश में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती है और जब 2017 के चुनाव में सपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। यह सही है कि अखिलेश यादव 24 घंटे में ही पलट गए हैं और राहुल गांधी का निमंत्रण पत्र मिलने की बात स्वीकार ली है और राहुल गांधी को बधाई पत्र भी भेज दिया है। लेकिन एक सच यह भी है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अभी भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसीलिए
अखिलेश यादव के पलटने पर इतना ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ध्यान इस पर ज्यादा दिया जाना चाहिए कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी की स्वीकार्यता राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में जीरो हो चुकी है। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सांसद भेजता है, इसीलिए यह जो राहुल गांधी के आसपास के लोग यह सपना सजो रहे हैं कि 2024 का जो चुनावी रण होगा, जो चुनावी जंग होगी, उसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना जाएगा, उनके लिए अखिलेश यादव के फैसले से एक संदेश है जो बहुत ही साफ साफ है। और वो यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत जीरो हो गई है, वहां पर राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको भाव मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय दल अपने वोट बैंक में राहुल गांधी को हिस्सेदारी देना नहीं चाहेगा। वो अलग बात है कि कभी यह वोट बैंक राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का ही वोट बैंक हुआ करता था, और फिर उत्तर प्रदेश में जब सपा अकेली ही आज विपक्ष है तो फिर वो इसमें हिस्सेदारी क्यों बांटे, वो भी उस स्थिति में जब भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव की 24 घंटे की यह जो बात है, 24 घंटे में ही अखिलेश यादव ने यह जो पलटी मारी है, इसको इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। और यह कांग्रेस के लिए कोई शुभ संकेत तो मैं मानता नहीं हूं, और यह बात मैं मानता हूं कि राहुल गांधी भी समझ ही रहे होंगे। इसीलिए राहुल गांधी अखिलेश यादव पर झल्लाते हुए कहते हैं कि सपा की विचारधारा केरल, कर्नाटक, बिहार में नहीं चलेगी। लेकिन राजनीतिक सच यह भी है कि सपा को केरल, बिहार और कर्नाटक में कुछ चाहिए भी नहीं, उसे उत्तर प्रदेश ही चाहिए, और उसको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं चाहिए। आज की राजनीति का एक सच यह है, इसको राहुल गांधी समझ ही रहे होंगे। मेरा मानना है कि अखिलेश यादव के पलटने से ज्यादा महत्वपूर्ण दो बातें हैं, और वो दो बातें यह है कि एक, राहुल गांधी की झल्लाहट, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ साफ संकेत दिए हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं चाहिए, और दूसरा, इतना होने के बाद भी अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।